Hi guys, welcome to the Trading Dome. This is our Smart Money Concept course that we are talking about today. So Smart Money Concept में हम बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे. ये कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत फन होने वाला है. इसको हम लोग मल्टीपल पार्ट्स और सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे. तो ये फर्स्ट पार्ट है जो कि सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जो आपको समझाएगा कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट है क्या, ये थ्योरी एग्जैक्टली है क्या. मार्केट में दो तरीके के ट्रेडर्स होते हैं. एक होते हैं हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर्स जो कि मार्केट चार्ट्स देख के उनके हिसाब से रिएक्ट करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग चार्ट देखते हैं तो हमें दिखता है मार्केट एक ट्रेंड में जा रही है. यहाँ पे हमारा कहीं लेट्स से एक रेजिस्टेंस है तो मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होती है जिसको देख के हम लोग यहाँ पे सेल मारते हैं, यहाँ का स्टॉप लॉस रखे. यहीं पे आके एंट्री होती है बिग बैंक्स की और वो लोग मार्केट बनाते हैं. हम लोग मार्केट देख के रिएक्ट करते हैं एज अ रिटेल ट्रेडर और जो बैंक्स हैं वो मार्केट बनाने का काम करते हैं. तो आप कई बार देखोगे जब आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे तो मार्केट इमीडिएटली यहाँ से ऊपर जाएगी, आपका स्टॉप लॉस कलेक्ट करेगी और फिर आपकी डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करेगी. तो एज अ रिटेल ट्रेडर हम यहाँ पे होते हैं ट्रैप. और स्मार्ट मनी कंसेप्ट के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो है लिक्विडिटी. लिक्विडिटी इज लाइक ऑक्सीजन फॉर द मार्केट. अनटिल एंड अनलेस मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैब नहीं होता या मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट नहीं करती, मार्केट कहीं भी मूव नहीं कर सकती. मार्केट यहां से ऊपर भी नहीं जा सकती और मार्केट यहां से नीचे भी नहीं आ सकती. अगर मार्केट को किसी भी डायरेक्शन में मूव करना है तो उसके लिए मार्केट के लिए सबसे जरूरी है लिक्विडिटी. और वो हम समझेंगे स्मार्ट मनी में कि लिक्विडिटी होती क्या है. सबसे पहले बात करते हैं कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट होता क्या है और ये रिटेल ट्रेडर से डिफरेंट कैसे होता है. मार्केट में दो तरीके के ट्रेडर है. एक है रिटेल ट्रेडर, जिसी इन रिटेल ट्रेडर्स में से ही स्मार्ट मनी ट्रेडर्स भी निकलते हैं. और दूसरी तरह की कैटेगरी होती है बिगर बैंक्स, ऑपरेटर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल बैंक्स एंड कंपनीज लाइक दैट, हेज फंड कंपनीज आल्सो. सो इन लोगों के पास मार्केट चलाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा होता है. जैसे किसी के पास $10 बिलियन हो सकते हैं, किसी के पास $100 मिलियन हो सकते हैं, जो कि एज अ रिटेल ट्रेडर हमारे पास नहीं होता. तो हम लोग मार्केट को किसी भी डायरेक्शन में मूव करने की पावर अपने पास होल्ड नहीं करते. बट सिंस इनके पास इतना ज्यादा सरप्लस पैसा पड़ा होता है कि ये मार्केट चाहे तो अपने हिसाब से किसी डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं. फिर अब हम बात करते हैं जब ये बैंक्स यूज करते हैं या फिर आप यूजुअली जब बैंक्स ट्रेड करते हैं तो दे डोंट कीप देयर स्टॉप लॉसेस बिकॉज दे हैव वेरी हाई वॉल्यूम ऑफ मनी इन देयर पॉकेट्स. उनके पास पैसा इतना ज्यादा है कि उन लोगों को यूजुअली स्टॉप लॉस यूज करने का जरूरत नहीं पड़ता. और ये मैं कुछ रिसर्च आर्टिकल्स के बिहाफ पे आपको नॉलेज शेयर कर रहा हूं कि यूजुअली मल्टीपल बैंकर्स ऐसा कहते हैं कि जब वो बिग ट्रेड्स पंच करते हैं तो वो स्टॉप लॉसेस नहीं डालते क्योंकि उन लोगों के ऑर्डर्स भी एक ही टाइम पे फुलफिल नहीं होते. अगर उनके पास इतनी हैवी क्वांटिटीज होती है कि अगर वो एक ही टाइम पे अपना कोई लेट से कोई स्टॉक या कोई फॉरेक्स पेयर जिसपे वो ट्रेड कर रहे हैं सारी क्वांटिटी रिलीज कर दे तो मार्केट वो उतने टाइम पे बायर्स इकट्ठे ही नहीं कर पाएगी क्योंकि रिटेल ट्रेडर इतना ज्यादा होगा ही नहीं कि वहां पे इतनी बाइंग आ पाए कि उनका सारा ऑर्डर वहां पे एक ही टाइम पे फुलफिल हो पाए. तो ये था डिफरेंस बिटवीन द रिटेल ट्रेडर एंड द बिग बैंक्स ट्रेडर्स एंड ऑल. सो अब बात करते हैं रिटेल ट्रेडर्स में दो तरह की कैटेगरी होती है. एक होती है रिटेल ट्रेडर्स जो कि सप्लाई डिमांड के बिहाफ पे रिएक्ट करते हैं, चार्ट पैटर्न्स पे रिएक्ट करते हैं. और दूसरी कैटेगरी है स्मार्ट मनी ट्रेडर्स की जो कि इन बाकी रिटेल ट्रेडर्स की तरह इनएक्ट नहीं करते, हर लेवल पे रिएक्ट नहीं करते. वो मार्केट बैठ के पैटर्न्स नोटिस नहीं करते. वो बेसिकली फुटप्रिंट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं जो कि बिग बैंक्स अपने ट्रेडिंग स्टाइल से छोड़ते हुए मार्केट में जाते हैं, जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी. तो स्मार्ट मनी इज बेसिकली बेस्ड ऑन द मार्केट स्ट्रक्चर एंड द लिक्विडिटी फॉर्मेशंस इन द मार्केट. जब भी हमें मार्केट में लिक्विडिटी ग्राफ दिखेगा आपको दिखेगा कि मार्केट में वहां से एक इंपल्सिव मूव क्रिएट होगा. तो अब हम बात करते हैं स्टॉप लॉस के बारे में भी. जब हम स्मार्ट मनी की बात करते हैं तो लोगों को बहुत ज्यादा डाउट होता है कि मैं अपना स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा रखूंगा तो मार्केट मेरा स्टॉप लॉस नहीं रहेगी, या मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख दूं तो मार्केट मेरा स्टॉप लॉस नहीं रहेगी. पर यू आर मिस्टेकन माय फ्रेंड. जब आप मार्केट में ट्रेड करते हो आप अगर स्टॉप लॉस छोटा डाल रहे हो बड़ा डाल रहे हो वो इट डजंट मैटर what kind of stop loss you are using. That is something that will create a difference here. आप जब मार्केट में किसी पैटर्न पे काम कर रहे हो, लेट्स से यू आर गोइंग फॉर अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न,
और आप हेड एंड शोल्डर देख के वहां बेच रहे हो, तो आपको एक सर्टेन स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। और आप यूजुअली नोटिस क्या करोगे, मार्केट ऊपर जाके आपका स्टॉप लॉस करेक्ट करेगी और उसके बाद आपकी डायरेक्शन में जाके एकदम से इंपल्सिव मूव देते हुए उस मार्केट उस डायरेक्शन में रिएक्ट करेगी। सो अब हम बात करते हैं स्मार्ट मनी के बारे में कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट एग्जैक्टली काम किस तरह से करता है और ये बाकी रिटेल ट्रेडर्स से डिफरेंट क्यों है। जब हम लोग बात करते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में, तो लेट मी जस्ट गेट ऑन द चार्ट हियर गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके ओके, अब हम लोग जब बात कर रहे हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में, तो पहले हम लोग देखते हैं इस चार्ट पे कि कहाँ कहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स, अगर मैं एज अ रिटेल इन्वेस्टर बात करूं तो मैं किस किस पॉइंट पे किस किस तरह से रिएक्ट करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, गिव मी अ सेकंड। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। यहाँ से मार्केट नीचे जाती है कुछ इस तरह से, एक छोटा सा पुल बैक खींचती है, अगेन नीचे जाती है मार्केट और यहाँ पे जाती है। तो हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन जैसा कुछ दिख रहा है। So let's just go and plot a trend line over here and let's see how it looks. Okay. यहाँ से इस तरह से कुछ ट्रेंड लाइन दिख रही है, तो मुझे दिख रहा है कि मार्केट ने ट्रेंड लाइन जो है अभी जस्ट रीटेस्ट करी है। तो जैसे ही मार्केट ने ट्रेंड लाइन यहाँ पे रीटेस्ट करी है, मैं यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन डालूंगा, कीपिंग माय स्टॉप लॉस ओवर हियर एंड माय टारगेट शुड बी द स्विंग लो over here, right? So it offers me a risk reward which is very nice, which is 1 by 4 or maybe a little more than 4, which is a good risk reward. But मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ कि मार्केट हल्का सा मेरी डायरेक्शन में जाती है, उसके बाद वापस एक पुल बैक खींचती है, ऊपर जाके मेरा स्टॉप लॉस हंट करती है। फिर एक सिनेरियो यहाँ पे मुझे ये भी दिखता है कि मार्केट ने यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक डबल टॉप क्रिएट किया है, तो मैं इस जगह पे डबल टॉप के हिसाब से रिएक्ट करूंगा। मैं यहाँ पे सेल करूंगा, कीपिंग माय स्टॉप लॉस ओवर हियर, माय टारगेट शुड बी हियर, which is again a risk reward of 5.7 against 1, right? इस मूव में भी मार्केट ऊपर गई है, मेरा स्टॉप लॉस हंट किया है, उसके बाद मेरी डायरेक्शन में ट्रैवल करनी स्टार्ट करी है। नाउ when we talk about smart money concept here, before we talk about smart money concept, let me show you one more scenario over here. मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट भी बिल्ड करा है, तो एज अ रिटेल ट्रेडर मैं यहाँ पे सपोर्ट पे भी रिएक्ट करूंगा। I would take a trade over here, somewhere here, keeping my stop loss over here and my target over here. It gives me a risk reward of 1 by 2.5, which is a okayish trade. बट इस ट्रेड में भी मार्केट मेरी डायरेक्शन में जाने के बाद नीचे वापस ट्रैवल करती है और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हट करती है। अब हमें जो है इस माइंडसेट के ऑपोजिट रिएक्ट करना है, विच इज द स्मार्ट मनी कंसेप्ट। इस जगह पे हमें देखना है कि मार्केट कहाँ कहाँ पे लोगों की स्टॉप लॉसेस हट कर रही है। जैसे कि अगर इस मूव की बात करें तो मार्केट में यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम आया, नए बायर्स जो ऐड हुए, मार्केट ने वापस नीचे ट्रैवल करा, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे हट किए। तो यहाँ पे मल्टीपल बायर्स के स्टॉप लॉसेस जो है ऑलरेडी हंट हो चुके हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है जो कि एक लो ये था, स्विंग लो, यहाँ मार्केट उसको स्वीप करती है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे उसको स्वीप करती है, लेट्स सी हाउ द स्मार्ट मनी ट्रेडर वुड रिएक्ट ओवर हियर। For the smart money concept, a trader would follow the market flow, the order flow or the market structure. तो इसको तोड़ने के लिए हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 1 घंटे के लिए। लेट्स गो टू 3 मिनट्स। Okay, give me a second. ये वो जगह है जहां पे मार्केट ने हमें स्वीप दिया है, जो हमारा बायर्स के स्टॉप लॉस हंट हुए हैं। अब हमें यहाँ पे एक नेगेटिव ऑर्डर फ्लो दिख रहा है कि मार्केट नेगेटिव चलती आ रही है। मार्केट यहाँ पे जब वो स्वीप करती है, इस जगह पे प्रीवियस बायर्स के स्टॉप लॉस हंट हुए हैं, तो इसके बाद मार्केट फर्स्ट इंटरनल हाई जो था वो तोड़ देती है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे नेगेटिव ऑर्डर फ्लो को बुलिश ऑर्डर फ्लो पे कन्वर्ट करती है, हमें ढूंढना है मार्केट में एक ऑर्डर ब्लॉक विद अ फेयर वैल्यू गैप। हमें अपना ऑर्डर ब्लॉक यहाँ कहीं स्पॉट होता है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ये सब हम आगे आने वाले चैप्टर्स में सीखेंगे। आप देखोगे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो रहा है, मार्केट एक इम्बैलेंस क्रिएट करती हुई ऊपर गई थी,
जो कि नेगेटिव मोमेंटम को पॉजिटिव पे कन्वर्ट किया, तो मार्केट यहाँ पे एक इम्बैलेंस छोड़ती हुई गई थी। इम्बैलेंस, व्हेन आई से इम्बैलेंस, आई विल एक्सप्लेन यू इन द अपकमिंग वीडियोस कि इम्बैलेंस किस तरह से स्पॉट किया जाता है, क्या होता है। मार्केट ने कुछ इस तरह से इन दो कैंडल्स के बीच में इम्बैलेंस क्रिएट किया था, और इसके साथ में हम लोगों को यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी इजीली स्पॉट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आके we would put our buying position over here. We would keep our stop loss over here. Let's go to 1 hour to see our target, what exactly we want as a target. Okay, and this is our swing high, which we will be taking as a target. So if we see here, instead of getting a risk reward which was 1 by 4, 1 by 3, 1 by 2.2, we get a risk reward which is 1 by 17. So here, अगर आप एक प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं एज अ रिटेल ट्रेडर, लेट्स से यू आर टेकिंग मल्टीपल ट्रेड्स इन अ डे, आप मल्टीपल टाइम जब भी मार्केट में घुसोगे, मार्केट आपको हमेशा कोई ना कोई पैटर्न दिखाएगा, कभी डबल टॉप, कभी डबल बॉटम, कभी हेड एंड शोल्डर, कभी कोई डिसेंडिंग ट्राइंगल, कभी कोई असेंडिंग ट्राइंगल, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। मार्केट आपको दिन में 100 से ज्यादा प्रोबेबिलिटीज देगा ट्रेड करने की। लेट्स से आप 10 ट्रेड्स पे रिएक्ट करते हो, और लेट्स से आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है 1/3 का है। तो अगर आप 10 में से 5 ट्रेड विन करते हो और 5 ट्रेड्स आप लूज करते हो, तो इवेंचुअली यू विल मेक $15 as profit and you will lose 15 as profit. By working the entire day in the market, what did you make for yourself? A zero. Nothing, right? But स्मार्ट मनी कंसेप्ट में हमें अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटीज को किस तरह से एम्पलीफाई करना है, उसके लिए हम लोग काफी कुछ सीखेंगे। लेट्स से स्मार्ट मनी थ्योरी के हिसाब से अगर आप दिन के 10 ट्रेड्स ले रहे हो, जिसमें से अगर आप 4 ट्रेड्स भी अपनी विनिंग लाते हो या फिर 3 ट्रेड्स भी विनिंग लाते हो, it is not about increasing the number of your winners. It is about getting the best possible reward ratios. Because अगर आप 10 में से 3 ट्रेड्स भी जीतते हो, and let's say आपका रिस्क रिवॉर्ड 1/7, 1/6 के आसपास का है, तो in a day you will make around $21 in 3 winning trades. And what will you lose? You will lose $7 on 7 losing trades. So eventually you end up making around $14 as profit. That is the difference between the retail traders and the smart money traders. So when you see in the trade I was trying to show you on the charts right now, we were trying to get a risk reward of 1/17. What happened here? We easily got that target hit. So that is the difference between retail traders and the smart money traders. I hope you like this content. I will be explaining you a lot more concepts in the future in the upcoming lessons. आपको ये पार्ट्स जो है स्लोली एंड स्लोली ग्रेजुअली लाइक मल्टीपल टाइम्स देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये कंसेप्ट आपके लिए नया है। But trust me when I say this, once you learn this theory, you will not want to do anything else other than this. So this is the difference between smart money and the basic retail mindset. Smart money is not a theory or just a strategy. It's a way of thinking. How you think. तो मार्केट में जब हम लोग बात करते हैं रिटेल ट्रेडर की, तो रिटेल ट्रेडर पानी में तैरने वाली छोटी मछलियों की तरह है, और बिग बैंक्स जो है वो एक शार्क की तरह है, एक वेल की तरह है, जो कि छोटी मछली को कभी भी खा सकती है। तो as a retail trader, being that small fish in the market or in the water, I don't want to fight with the banks. I want to see how they react in the market. हम लोग अगर उनके फुटप्रिंट्स को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं, उसी को स्मार्ट मनी कंसेप्ट बोलते हैं। तो जब हम लोग उन बड़ी मछलियों के फुटप्रिंट्स को फॉलो करना सीखते हैं, तो हम उसके हिसाब से रिएक्ट करें, तो हम लोग ज्यादातर करेक्शन मूव से बच जाते हैं, और जिस डायरेक्शन में हम लोग एंट्रीज लेते हैं, आप ज्यादातर इंपल्सिव मूव खाने की कोशिश करते हो उस समय। That is smart money concept. I hope you guys enjoy whatever knowledge I was trying to share in this video here. Hope you guys have a good day. If you like this video,
प्लीज डू शेयर योर रिव्यूज विद अस। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।